हेलो जी स्टूडेंट्स, आ गए हैं वापस से। सर बेसिक्स हो गए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, टर्म्स क्लियर हो गई, एसएलएम मेथड भी सीख लिया, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए ना सब। अगर नहीं किए हैं मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, अभी के अभी प्रैक्टिस करो और उसके बाद में WDV को अटेम्प्ट करना, ठीक। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है, जितने क्वेश्चंस हैं एसएलएम के आपके किसी भी बुक के हैं, जो भी ऑथर आप प्रेफर कर रहे हो, मुझे वो क्वेश्चन पूछो, भेज दो, मेल करो, टेलीग्राम पे रीच आउट करो या व्हाट्सएप भी अगर मेरा चाहिए बता देना, मैं दे दूंगा। रीच टू मी एंड आई विल हेल्प यू पर्सनली, मैं असिस्ट करूंगा, ठीक। उसके बाद ही WDV को अटेम्प्ट करना। यहां आ जाओ, अब WDV आज शुरू करा रहा हूं, यानी कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसमें मैंने क्या बताया था कि WDV क्या होता है, अगर नहीं भी बताया था तो बता देता हूं, एक एग्जाम्पल से समझते। मान लो हमने एक मशीनरी परचेज करा था 1,00,000 रुपए में, ईयर 1, ठीक है, और इसमें डिप्रिसिएशन लगना है 10%। तो ईयर 1 का डिप्रिसिएशन कितना हुआ जी? शाबाश, 1,00,000 का 10% होता भैया 10,000। तो इसका वैल्यू कितना रह गया? 1,00,000 में से 10 चला गया, रह गया 90। अब ईयर 2 में इसका जो वैल्यू है मशीन का बचा हुआ, उस पे डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। वही एसएलएम में क्या होता था, हर साल 10 10 10 10 चार्ज होगा, क्योंकि वो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट था 1,00,000, उसी पे चार्ज होता था हर बार। यहां लेकिन क्या होगा, जो रिटर्न डाउन वैल्यू यानी कि आपका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा एसेट का ऑफ दैट ईयर, उस पे डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, ठीक। या इस तरीके से भी समझ सकते हो कि आपके साल की शुरुआत का जो ओपनिंग बैलेंस होगा उस पे डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे अगर। तो 90,000 वैल्यू बचा, 90,000 का 10% है ना, 90,000 एट द रेट ऑफ 10%। तो इस साल का डिप्रिसिएशन कितना आ गया भैया? 9,000, शाबाश। वैल्यू क्या बचा? 81,000, 81,000। अब ईयर 3 में क्या होगा, चलो बताओ, जल्दी बताओ, शाबाश, है ना। अब यहां लगने वाला है 81,000 पर 10% डिप्रिसिएशन, वो हो गया जी हमारा 8,100 रुपए। इस तरीके से आगे चलता रहेगा, ठीक है। ये है अपना WDV मेथड, ठीक। अब क्वेश्चन मैंने लिया है तुम्हारी बुक का ही, पहला क्वेश्चन लिया है, ये कराऊंगा, इसके बाद एक और क्वेश्चन कराऊंगा जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। पहले ये इजी सा क्वेश्चन है, इसको करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर क्या 16 है, क्या बोल रहा है कि बॉयलर खरीदा 10,000 रुपए में और उसमें चार्जेस लगे हैं और एक्स्ट्रा 2,000, और हमने इंपोर्ट ड्यूटी दिए हैं 7,000, और इंस्टॉलेशन चार्जेस है 1,000 रुपए। अगेन वही बात बोल रहा हूँ, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट में परचेज प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस, गैरेजेस, इंपोर्ट ड्यूटीज, जो भी जितने भी खर्चे सब ऐड होता है अगर उसी डेट पे हो। इसमें डेट नहीं दिया है, तो डेट में कुछ भी लेके चल रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो मैं कुछ भी क्या एक लेके चल रहा हूँ, ठीक। तो हमने एसेट परचेज करा, तो पहले क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, बॉयलर अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना। तो कितना है जी? 20,000 रुपए, ठीक। अब इस पे डिप्रिसिएशन कब लगेगा? साल के एंड पे। तो बाय डिप्रिसिएशन कितना लगना है? 20,000 का 10% कितना होता है जी? 2,000, बहुत सही, ठीक। यहां टोटल कितना आ गया? 20,000 रुपए। यहां पे भी क्या लिख के चलोगे? 20,000 रुपए एसेट था 20 का, डिप्रिशिएट हुआ, तो वैल्यू क्या बचा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन बचा 18,000। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस ईयर विल बी द ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन और ब्रॉड फॉरवर्ड विच इज 18,000 रुपीज। अब इस 18,000 पे थोड़ी देर पहले ही बोला ना, चाहे ओपनिंग बैलेंस ले लो, है ना, साल का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 18,000 है, उस पे डिप्रिसिएशन लगने वाला है। तो यहां लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन कितना? 18,000 का 10% कितना होता है? 1,800, है ना। जिन्हें नहीं आता, जो कमजोर हैं ज्यादा ही, वो देख लो, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, बचा 1,800 रुपए, ठीक। यहां मैंने चार्ज कर दिया 1,800 रुपीज, ठीक है बच्चों। अब यहां बड़ी साइड चूंकि ये है, तो 18,000 यहां पे भी लिख देंगे 18,000, ठीक। अब 18,000 का वैल्यू है मशीन का, 1,800 डिप्रिशिएट हो गया, तो क्या बैलेंस बचा? शाबाश, बाय बैलेंस कैरी डाउन 16,200 रुपए। ये बैलेंस यहां आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 16,200 रुपए, ठीक है जी। अब इस साल का हमने क्या करना है, इसको अगेन डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो 16,200 रुपए का 10%, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, यानी कि 1,620। तो यहां क्या लिखेंगे? बाय डिप्रिसिएशन कितना? 1,620, ठीक। यहां टोटल कितना है? 16,200।
यहाँ भी लिख देंगे 16,200। अच्छा ये अकाउंट यहीं तक का बनाना, 3 साल तक का ही बनाना है, तो यहीं पे इसको खत्म भी कर देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक, 14,580, ठीक है ना। 16,200 में से 1,620 चला गया तो 14,580 अपने पास बैलेंस बच गया, वो अगले साल जाएगा। फिर इसी तरीके से ये डेप्रिशिएट होता रहेगा। समझ में आ गई बात? स्क्रीनशॉट लेना है, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है फिर भी लेना है तो ले लो, लेकिन बात समझ में आ गई होगी, इतना मैं उम्मीद रखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन एज इट इज मैं नीचे डाल दे रहा हूँ, वो देख लेना, चेक करना साइड में। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मशीन खरीदी है 40,000 रुपए की 1/10/2020 को, फिर इसका 1/4 पार्ट हम बेच रहे हैं कब, 31/1/2023 को फॉर 5,600, और उसी सेम डेट पे एक नई मशीन खरीद रहे हैं कितने की, 15,000 रुपए की। तो यहाँ तक यानी कि हमें अकाउंट जो बनाना है वो बनाना है हमें 31/3/2023 तक, और कैलकुलेट करना है प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ दिस एसेट। तो चलो पहले परचेज कर लेते हैं। क्या डेट है खरीदने की, 1/10/2020। क्या लिख देंगे जी, टू बैंक अकाउंट। कितने में खरीदा, बहुत सही, 40,000 रुपए में। साल शुरू हुआ 1/10/2020 को, तो यहीं से ही मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगना चालू होगा, ठीक। अगर साल के बीच में से शुरू करा है तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो साल खत्म कब होगा, 31/3/2021। यहां लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन कितना जी, 40,000 का 10%, ठीक है, 10% के रेट के हिसाब से डेप्रिशिएट हो रहा है सेट, क्वेश्चन में पढ़ लेना आप लोग, इंटू 6/12, ये हो गया जी हमारा 2,000 रुपये। तो यहाँ डाल दिया 2,000, ठीक है। उसके बाद इसकी बैलेंसिंग कर लो, 31/3/2021 को ही बैलेंसिंग हो जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 38,000 रुपीज़, ठीक है। ये हो गया 40,000, ये हो गया 40,000। इस साल का क्लोजिंग बैलेंस, अगले साल का ओपनिंग बैलेंस। तो ये हो गया 1/4/2021 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 38,000 रुपीज़, ठीक है। अब इस साल में हम इस मशीन को पूरे साल इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है ना। तो हो गया जी 38,000 इंटू 10/100, वो हो गया जी 3800। 38,000 पे क्यों लगाया भैया, अरे क्योंकि WDV कर रहे हैं यार, समझो, ठीक है। हमें जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट होगा ईच ईयर उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब साल शुरू हुआ 1/4/2021 को, अच्छा बेच कब रहे हैं, 2023 में, तो वहां तक जाने में भी टाइम है। तो साल खत्म कब होगा अपना साल खत्म होगा जी 31/3/2022 में, बाय डेप्रिसिएशन कितना लग जाएगा, 3,800, ठीक है। गुड हो गया। इधर इसका टोटल हो गया 38,000, ठीक है। 31/3/2022 क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन 38,000 का मशीन, 3,800 डिप्रीसिएशन, तो 34,200 इसका बैलेंस। ये बैलेंस उठ के कहाँ चले जाएगा जी, अगले साल में 1/4/2022 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक। कितना बैलेंस आ गया ब्रॉट डाउन, 34200। अब यहाँ क्या कर रहा है, इस साल में इस मशीन का 1/4 हिस्सा बेच रहा है। देखो तुम वैसे करोगे 40,000, फिर उसका हिस्सा करोगे, एक हिस्सा हो गया 10,000, है ना। 40,000 का 1/4 करोगे, एक हो गया 10,000, फिर ऐसे ऐसे करोगे तो बहुत लंबा होगा। मैं क्या ना सिंपल कर देता तुम लोगों के लिए। तुम क्या करो ना, जो ओपनिंग बैलेंस है WDV एज इट इज, ओपनिंग बैलेंस क्या है 34200, इसके 4 हिस्से कर दो, तो एक हिस्सा अपना कितना आ गया 8,550, ठीक। अब इसी 8,550, ये जो इसका एक हिस्सा है, रिटर्न डाउन वैल्यू आ गया इसका, इस पे क्या करो 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो, इंटू 10/100, वो हो गया जी 855, ठीक। अब लेकिन हम मशीन को कब तक इस्तेमाल कर रहे हैं इस साल में, 31/1/2023 यानी कि 10 महीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके बाद यहां पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डेप्रिशिएट और करना है, क्योंकि 10 महीने तक तो इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटू 10/12, ये आ गया 712
2.5, ठीक है, 712.5 आ रहा है, मैं इसको राउंड ऑफ करके 713 ले लेता हूँ, ठीक है। 713 हमारा डेप्रिसिएशन अमाउंट आ गया तब तक का जब तक मैं इस एसेट का 1/4 हिस्सा यूज कर रहा हूँ। तो डेट डाल दो जी 31/1/2023 बाय डेप्रिसिएशन। ये कौन सा डेप्रिसिएशन है? उस एक हिस्से का जो मैं बेच रहा हूँ, ठीक है, 713 रुपए, ठीक। कितने में इसको बेच रहा हूं मैं? बाय बैंक अकाउंट 5600 रुपीज में मैं इसको बेच दे रहा हूं, ठीक है। चलिए जी, अब मेरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ इसको बेचने पे, चेक करते हैं। मेरे एसेट का वैल्यू कितना है? 8550, ठीक। अब इसका डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना है? 713 रुपए, ठीक। ये रह गया जी 7, 4 में से 1 चला गया तो 3, ये 15 में से 7 गए तो शाबाश 8, 7, 8, 3, 7, ये मेरे एसेट का वैल्यू है, ठीक। उसके बाद में मैं इसको बेच कितने में रहा हूँ? 5600 रुपये में। तो ये 7 आ गया, 3 आ गया, ये हमारा 1 आ गया और ये हमारा आ गया 2137, ठीक। ये मेरा क्या है? लॉस है ना, मेरा लॉस ऑन सेल। तो यहाँ लिखेंगे 31/1/2023 बाय लॉस ऑन सेल। कितना लॉस ऑन सेल? 2137। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है? अकाउंट को क्लोज करना है। अकाउंट को क्लोज कब करेंगे? 31/3/2023। यहाँ क्या लगने वाला है? बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन किस पे लगना है? जो 3 हिस्से बच गए एसेट के, है ना, उन पे डेप्रिसिएशन लगेगा। सिंपल सा रूल है, क्या कर लो, आपके पास एसेट का वैल्यू कितना था? 34200, उसमें से लेस कर दो जो एक हिस्से का वैल्यू था, कितना था वो? 8550, ठीक है। ये 5 आ गया, 10 में से 5 चले गए तो 5 रह गए, 11 में से 5 गए तो 6 रह गए, 13 में से 8 गए तो 5 रह गए और ये 2 आ गया, 25650। अब इसको पूरे साल इस्तेमाल कर रहे हैं इन 3 हिस्सों को, तो पूरा 10%, ठीक है ना। तो ये अपना आ गया जी 2565, यहां लिख देंगे डेप्रिसिएशन 2565। और इसी डेट पे क्या करें? एक नया एसेट भी खरीद रहे हैं, है ना, तो उसको भी कर लेते हैं परचेज 31/10, जो इसमें जब इसने बेचा था एसेट को, उसी डेट पे एक नया एसेट खरीद रहे हैं 2023 बैंक M1 का वो ऊपर वाला हो गया और M2 ये नीचे जो हमने दूसरा खरीदा। कितने में खरीदा है? 15,000 रुपए में, ठीक है जी। अब क्या करेंगे? ये 15,000 को हम, एसेट जो हमने खरीदा 15,000 रुपए का, इसको हम डेप्रिसिएट करेंगे 10% के हिसाब से। और कितना महीना इस्तेमाल कर रहे हैं? सिर्फ 2 महीने। क्यों? क्योंकि 31 जनवरी को अगर खरीदा तो फरवरी और मार्च में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 2/12 सॉरी, इसका डेप्रिसिएशन अमाउंट अपना आ जाएगा, जो कि हमारा हो जाएगा, ये 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 2 1 आर 2 6 आर, ठीक है। ये 3 आर, ये 750, ये 250 रुपये अपना डेप्रिसिएशन अमाउंट, ठीक है। किसका? M2 का 250 रुपये, ठीक है जी बच्चों। इसके बाद क्या करना है? बैलेंस निकालना, तो बैलेंस निकाल लो 31/3/2023 बाय बैलेंस कैरिड डाउन M1 और M2, ठीक है। M1 का आपके पास क्या बैलेंस था बच्चों? M1 का बैलेंस था 34,200 बोलोगे, ठीक है, लेकिन इसमें से मैं एक हिस्सा बेच दे रहा हूं, है ना, 8550 वाला हिस्सा बेच रहा हूं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा ना, जो मेरा वैल्यू था वो था 25650, करेक्ट। 25650 में से 2565 में लेस करूंगा, ठीक है, क्योंकि वही वैल्यू मेरे पास बचा हुआ है। एक हिस्सा तो बिक गया ना, मेरी बात समझ आ रही है ना, एक हिस्सा बिक गया, 3 हिस्से बचे हुए, उन्हीं 3 हिस्सों का मैं बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा यहाँ पे, जो मेरे पास बचे हुए हैं, ठीक है। तो मेरे पास बचे हैं 25650, इतना बचा है, उसमें डेप्रिसिएशन कितना हुआ है? 2565। बात समझ आई? ये 10 हो गया, 10 में से 5 चला गया तो 5, ये 14 हो गया, 14 में से 6 चले गए तो 8, ये 5 हो गया, 5 में से 5 चला गया तो 0, देन ये 4 हो गया, 4 में से ये 5 रह गया, ये 3 और ये 2, 23,085, 23,085, ठीक है जी बच्चों। उसके बाद अपना दूसरा एसेट था 15,000 का, 250 का डेप्रिसिएशन हो गया, इसका वैल्यू बच गया 14,750, ठीक है। अब अकाउंट को कर दो जी क्लोज।
यहीं तक का बनाना था तो यहीं तक का बनाएंगे। 34,200 प्लस 15,000 कितना हो गया हमारा, शाबाश 49,200। यहाँ पे भी आ गया 49,200। ठीक है, आंसर चेक कर लेना, लॉस ऑन सेल हमारा मैच हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का टोटल भी करोगे वो भी आपका मैच हो जाएगा आपके आंसर के साथ। ठीक है, तब तक क्या करना है, पढ़ते रहना है और टॉपिक्स को इजी बनाते रहना है।